हुकूमत का मोहसिन बेग के घर बगैर वारंट छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जियो न्यूज से गुफ्तगू। जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा था, मोहसिन बेग के घर पर छापा उन्होंने मारा जिन्हें छापे का इख्तियार ही ना था। गैर कानूनी छापे पर थानेदार ने जाली फुर्तियां दिखाई। SHO को तो घर में घुसने वालों पर पर्चा काटना चाहिए था। IG इस्लामाबाद इस SHO के खिलाफ कार्रवाई करें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह न्याजी ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि वजीर आजम ने उनसे कहा है कोई भी कानून से बालातर नहीं। मोहसिन बेग ने इदारे के एहलकारों पर फायरिंग की है। जज जफर इकबाल की ऑब्जर्वेशन मुतासिबाना थी। फैसले में जज ने जो कुछ लिखा वो उनका मैंडेट ही नहीं था। जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेफरेंस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर करेंगे। भागना कहीं सर, पहला ये है कि FIA का बंदा तो भाई मेरे घर में क्यों घुस गए? आप वारंट दिखा दो, कुछ बता दो, मैं हाजिर हूं ना। जो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अपने आईओ को लेके आए, वो साहब उसके कागज लेके आए तो ले जाते हैं। कोई तरीका है कि आप मुंह उठा के घर में आए सिविल कपड़ों में? और पेपर तो दिखाए ना जी सर, कोई पेपर दिखाए। मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। समाअत कल होगी। मोहसिन बेग को बीवी और वकील से मिलने की इजाजत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग के 2 मुलाजमीन का 1 रोजा रिमांड दे दिया। गुज़िश्ता रोज मोहसिन बेग के घर FIA के छापे की एक और वीडियो सामने आ गई। मोहसिन बेग कह रहे हैं कि वो सोए हुए थे, ये लोग अंदर घुस गए, उन्हें कहा भी कि वारंट दिखाएं। वफाकी वजीर मुराद सईद का सादा लिबास में मौजूद अफराद की जानिब से मोहसिन बेग के घर में घुसने का दिफा करने से गुरेज। कहा कि उन्होंने गलीज गुफ्तगू पर FIA में शिकायत की, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। मुतल्लिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज से की, इस सवाल उनसे नहीं बनता। मोहसिन बेग को बुध के रोज उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले घर में कूद कर आने वाले सादा लिबास शख्स पर तशद्दुद और हवा में गोली चलाने पर मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मोहसिन बेग का कहना था कि घर में घुसे सादा लिबास अफराद को चोर डाकू समझकर कार्रवाई की। मरियम नवाज इमरान खान को लंदन भागने नहीं देंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने खबरदार कर दिया। कहा कि इमरान खान को फिलहाल वजीर आजम हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। जहां जाते हैं मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो अखलाकी मयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसूम नवाज के लिए होने चाहिए थे। मरियम नवाज ने कहा कि उन्हें बेगुनाह होते हुए डेथ सेल में रखा गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़रा ने अखलाक से गिरी हुई तकरीरें की। जाती हमलों पर वज़रा को इमरान खान ने शाबाश दी। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया तब तो वो अच्छे थे। उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी। किस किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। आवाम को दिखाएंगे कि जमहूरियत का जनाजा निकाला गया तो कौन सिलेक्टेड के साथ और कौन पार्लियामेंट के साथ है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए हर रुकन पार्लियामेंट को साथ देने की मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। कहा 27 फरवरी को इस्लामाबाद तक मार्च जमहूरियत, कानून, पार्लियामेंट और मुल्क को बचाने के लिए कर रहे हैं। मार्च इनका जमहूरी हक है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं। पेट्रोल के बाद घी और आटा मिल्स मालिकान ने भी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक घी की कीमत में 80 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो सकता है। फ्लार मिल्स ने आटे के थैले की कीमत बढ़ाने का अल्टीमेटम दे दिया। फ्लार और घी मिल्स मालिकान का कहना है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत बढ़ गई है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती पॉलिसीज पर काफ लीग की नाराजगी बरकरार। काफ लीग ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया। क्या ऑपोजिशन को घबराने का ताना देने वाली हुकूमत ने खुद घबराना शुरू कर दिया? ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और इत्तेहादियों को खुश रखने के लिए वजारतों के दरवाजे खोल दिए। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने का फैसला। दूसरों को घबराने का ताना देने वाले वज़ीर आज़म ने करीबी साथियों से मशावरत मुकम्मल कर ली। इत्तेहादी जमातों के अरकान को वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया जाएगा।
इत्तेहादी जमातों से किए गए तमाम वादे भी पूरे किए जाएंगे। BAP और दीगर इत्तेहादी जमातों ने वजारत का मुतालबा कर रखा था। हुकूमत ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। तेल और गैस की कीमत तय करने वाले इदारे ओगरा को आज़ाद करने का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। अब ओगरा अपनी मर्जी से तेल की कीमत तय करेगी। हुकूमत ओगरा की तय करदा कीमत नहीं मानेगी तो 40 रोज में ओगरा की कीमत खुद मौसर हो जाएगी। ओगरा LNG की कीमत अवामी समात के बगैर तय कर सकेगी। बिल की मंजूरी में ऑपोजिशन को सेनेट में फिर शिकस्त। चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर हुकूमत का साथ दिया। जब तक ऐवान में हुकूमत की अक्सरियत नहीं हो गई, वोटिंग नहीं कराई। बिल पेश करने के मामले पर हुकूमत और ऑपोजिशन के 29 वोट बराबर हो गए तो चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत को डाल दिया। बिल मंजूर करने का वक्त आया तो ऑपोजिशन वॉकआउट कर गई। दिलावर खान ग्रुप ने एक मरतबा फिर अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। सेनेट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज। कायदे इस इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कौम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर सख्ते में है, अब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने अपोजिशन की तनकीद पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पेट्रोल आपके नलके से नहीं निकलता, आपको बैनुल-अक़वामी मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। हम वो कर रहे हैं जो हमारे बस में है। बोले PPP के दौर में भी इसी तरह के हालात थे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो इस वक्त भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मैं क्या करूं। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या करें। तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 घंटों में सीनियर नायब सदर हलीम आदिल शेख और नायब सदर अली जुनेजो समेत PTI के 5 ओहदेदारान ने इस्तीफे दे दिए। कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी महमूद मौलवी, जनरल सेक्रेटरी PTI मीरपुर खास अकबर और रीजनल सेक्रेटरी जनरल PTI हैदराबाद सैयद जुल्फ़िकार शाह भी शामिल। अली जैदी को अपने इस्तीफे भेज दिए। बाद में महमूद मौलवी ने पार्टी ओहदे से अपना इस्तीफा वापस ले लिया। साबिक़ कप्तान वसीम अकरम कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम पर बरस पड़े सरेआम डांट पिला दी। जो बात ड्रेसिंग रूम में हो सकती थी वो तासुरात लाइव मैच के दौरान सारी दुनिया को दिखा दिए। कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए मुसलसल 8वीं शिकस्त अपनी जगह। साबिक़ कप्तान ने कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान को निशाने पर रख लिया। वसीम अकरम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वसीम अकरम के रवैये को कौमी टीम के कप्तान की तौहीन करार दे दिया। एक सारिफ ने लिखा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी और हमारा हीरो है, आप इस तरह उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। एक सारिफ ने लिखा कि वसीम अकरम प्लीज़ अपनी हद से तजावुज़ ना करें। एक शहरी ने कहा वसीम अकरम ने फजूल टीम मुंतखब की। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम ने अवामी तनकीद के बाद बयान में कहा कि उन्होंने पूछा था हमारे बॉलर्स क्या यॉर्कर बिल्कुल नहीं करवा सकते। भारत में ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी शहरी समीरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से ख़ानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। आज ही वज़ारत ख़ारजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज़ जारी कर देगा, जिसके बाद समीरा और उनकी 4 साल की बेटी पाकिस्तान आ सकेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में पाकिस्तानी शहरी समीरा के भारत में ज़ेर हिरासत होने का मामला उठाया था। उनका कहना था कि मामले पर दफ्तर ख़ारजा का एक भी बयान सामने नहीं आया। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। 8 मार्च को औरत मार्च की जगह यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का इजहार तशवीश, कहा विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का खत हैरान कुन है। पाकिस्तान में ख़वातीन को हिजाब का दिन मनाने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। आप निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे। एक तरफ हम भारत के रवैये की मजम्मत करते हैं तो दूसरी तरफ आप निहत्ती ख़वातीन के औरत मार्च पर पाबंदी की बातें कर रहे हैं। आप औरतों के आलमी दिन पर ही उनकी आज़ादी और हुकूक सल्ब करने की साजिशें कर रहे हैं। दौरे पाकिस्तान पर आए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे
और पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए खिदमात पर सदर मुमलिकत ने अवार्ड दिया। बिल गेट्स की वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात, पोलियो के खात्मे और दीगर अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। चक शहजाद में पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम और NCOC का दौरा, सानिया नश्तर से भी मुलाकात। एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग, दौरा पाकिस्तान का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिल गेट्स ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन है। लाहौर के इलाके शादरा में निजी स्कूल में 10 साला तालिबा से ज्यादती के केस में वरुसा की निशानदही पर पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान का DNA टेस्ट करवाने का फैसला। निजी स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती का वाकया गुज़िश्ता जुमे को रिपोर्ट हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई थी। जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकारा ज़रनिश खान और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर। जश्न क्रिकेट देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।